देखिए बच्चों, इस वीडियो में हम 5.2 का फोर्थ पार्ट बनाएंगे। देखिए, वह एपी निकालिए जिसका तीसरा पद 16 है एवं सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। तो हमें कहा जा रहा है कि आप एक एपी फाइंड करो जिसका तीसरा पद 16 है। देखिए, दिए गए एपी में A3 बराबर 16, ठीक है। तो A3 हमारा क्या है 16 और क्या है A5 पांचवा पद से 12 अधिक है। तो A5 में 12 जोड़ेंगे तो हो जाएगा A7, यानी कि जो सातवां पद है वो पांचवें पद में 12 जोड़ने से प्राप्त होगा। देखिए, सातवां पद पांचवें पद से 12 ज़्यादा, यानी पांचवें पद में 12 जोड़ेंगे तो सातवां पद मिलेगा। अब इसी के बेसिस पे हम कुछ फॉर्मूलाज निकालेंगे। A+3 - 1 × D बराबर 16, A+2D बराबर 16। ये कैसे हुआ? तो ये A3 का है, ठीक है। अब देखिए A5 का फॉर्मूला A+4D जोड़ 12 बराबर A+6D। क्या बोल रहा है कि आप पांचवा पद निकालो, उसमें 12 जोड़ो, फिर आएगा सातवां पद। तो देखिए ए तो हमारा नहीं, तुरंत कैंसिल नहीं करेंगे। तो ए इधर भी है, ए उधर भी है, दोनों कट हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए बच जाएगा 4D जोड़ 12 बराबर 6D। ये किस में हो रहा है? A5 + 12 बराबर A7 में हो रहा है। ये 7 है, A5 + 12 बराबर A7 में हो रहा है। तो अब देखिए यहाँ क्या प्राप्त होगा? 12 बराबर 6D - 4D। ये 4D जाके उधर घट जाएगा, तो 12 बराबर 2D, 2 छक 12, तो D आ गया 6, ठीक है। अब जब D हमारा 6 आ गया तो हम देखिए एक फॉर्मूला यहाँ पे लिखे हैं ना, ये क्या है? A3 है। ये क्या है? A3 है। तो A3 वाला समीकरण 1 है, इसमें हम क्या करेंगे? D का वैल्यू पुट करेंगे, और जब D का वैल्यू पुट करेंगे तो इस A का मान हमको ये फेंक देगा उधर, ठीक है। तो अब देखिए, अब समीकरण 1 में D की वैल्यू रखने पर, तो समीकरण 1 देखिए क्या है? A+2D बराबर 16। तो A+2D बराबर 16 है। तो A हमारे पास नहीं है, हमारे पास है D। तो A+2 × 6 बराबर 16। देयरफॉर A बराबर क्या हुआ? 16 है, और 6 दूनी 12 जाके घट जाएगा तो 4 जाएगा। तो देखिए A हमारा क्या निकल गया? 4। तो हमें प्रश्न क्या बोल रहा है? प्रश्न बोल रहा है कि आप उस AP को ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे? AP निकालेंगे। तो प्राप्त AP, तो AP क्या किससे बनता है? A और D से। A+D, A+2D, A+3D चलता जाएगा, ठीक है। A देखिए क्या है? 4, A+D यानी कि 4 जोड़ 6, ठीक है। और 6 इसलिए क्योंकि D 6 है। और देखिए A+2D, तो 4 जोड़ 6 × 2, 4 जोड़ 6 × 3 डॉट 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 डॉट, ये होगा 4, 10, 6 दूनी 12, 12, 6 4 10 हुआ ना। देखिए कितना बढ़ रहा है, हो जाएगा 16, 16 के बाद हो जाएगा 22, फिर होगा 28, फिर होगा 34 डॉट डॉट डॉट। ये हमारा आंसर होगा। देखिए बच्चों, तो क्या है कि AP एक दिया है AP 3 8 13 डॉट 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 253। तो कह रहा है कि अंतिम पद से 20वां पद, यानी कि जो लास्ट वाला है, इसके बाद इससे गिनना है 20 नंबर में जो आएगा वो हमको निकालना है। तो हमको पता ही नहीं है कि टोटल कितना पद है। मुझे ये नहीं पता है कि टोटल कितना है, तो टोटल पहले निकालते हैं, तब लास्ट से गिनेंगे कि लास्ट से गिन के 20 नंबर में जो आएगा उसको निकालें। तो देखिए क्या करना है? A है 3, D है 5, देखिए 3 5 8, 8 5 13, और AN है 253। तो निकालिए N। क्या निकालिए? N। तो चलिए AN के सूत्र पर, AN बराबर A + N - 1 × D के सूत्र पर। तो AN क्या है? देखिए 253 बराबर 3 जोड़ N - 1 × 5। इस 3 को इधर ले आइए, घटा दीजिए, 3 घट जाएगा, इधर हो जाएगा 5, N घटा 5। अब ये हो जाएगा 250 बराबर 5 N घटा 5। इस -5 को इधर ले आएंगे तो जुड़ के हो जाएगा 255 बराबर 5। देयरफॉर N बराबर क्या होगा? 255/5।
5 से कटाइए, 25 25, 5 के 5, 51 बार। तो कहने का अर्थ है कि इस एपी में देखिए, इस एपी में कुल 51 पद हैं। कितने हैं? 51 पद हैं। तो जब 51 है, ठीक है, 51 है, तो पीछे से जब 20 नंबर पे गिनेंगे, क्या करें, अंतिम पद से 20वां पद। 51 के बाद क्या होगा, 51 के बाद 49, 20 नंबर में क्या आता है गिन। तो जब अंतिम से 20वां गिनेंगे तो हमारा क्या होगा, देखिए 31वां होगा कि नहीं। तो जैसे 51 है, ठीक है, अंतिम से अब पीछे से गिनना है 20वां पद। तो 20वां पद जब गिनेंगे तो देखिए क्या होगा, 20वां पद गिनेंगे तो मान लीजिए 1 से लेकर 51 तक की संख्या है, ठीक है। तो पीछे से जब 20वां गिनेंगे तो क्या होगा, 1, 50, 49, 48 ऐसे ही गिनेंगे। तो 1, 2, 3, 4, कैसे इसको करें, हम समझ में नहीं आ रहा। कुल 51 है ना। तो लास्ट से जब 20 नंबर पे कौन आएगा, लास्ट से 20 नंबर पे अंतिम से 20वां पद, तो 31वां ना आएगा। तो इधर से 31वां पद होगा तो 20 पद उधर बचेगा। इधर से 30 पद, अगर देखिए, अगर इसमें से 30 पद हम चलें, अगर हम 30 पद चलें तो अगला 31वां पद, अगर हम 30 पद चलें तो 21 पद बचता है। अगर हम यहाँ से 30 नंबर पे चलते हैं तो आगे बचता है 21 पद, ठीक है। अगर 30 नंबर पे चलते हैं तो आगे बचता है 21 पद। तो वहाँ से चलेंगे 20वां, तो यहाँ होगा 31वां। तो लास्ट से सब 20वां जब चलेंगे तो 20वां चलेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 31वां। तो यहाँ से चलिए 20वां, तो एक पद छोड़ देंगे तो 31वां ना होगा। चलिए 31वां पद निकालते हैं। तो एन हमको तो लग रहा है 31 ही होगा। तो एन जब 31 होगा तो हम निकालेंगे ए एन। तो ए एन निकालेंगे, तो ए एन निकालेंगे तो ए एन के लिए क्या चाहिए, ए चाहिए। तो ए हमारा क्या है, देखिए 3, एन है 31, 31 घटा 1 गुना डी है 5, यानी 3 जोड़ 30 गुने 5, यानी कि 3 जोड़ 5 या 15, 150, यानी 153। मेरे ख्याल से ये होना चाहिए। देखिए बच्चों, 18 नंबर का प्रश्न है कि किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है। तो एपी हमारे पास नहीं दिया है, तो चौथे पद यानी A4 जोड़ A8 बराबर 24 समीकरण है। अब ऐसे ही बनाना होगा। और A6 जोड़ A10 बराबर 44 समीकरण। अब इसको थोड़ा सरल करते हैं, ठीक है। सरल करके लिखेंगे A + 3D, मान लेते हैं सारवंतर ए और मान लेते हैं प्रथम पद ए और सारवंतर डी। तो A4 का होगा A + 3D और जोड़ A8 का होगा A + 7D बराबर 24। इसको सरल करके लिखिएगा तो क्या हो जाएगा, 2A + 10D बराबर 24। यही समीकरण लिखा है, ठीक। अब समीकरण 2 भी बना लीजिए। समीकरण 2 बनाइए, देखिए क्या करें, सही तो हम चल रहे हैं। हाँ, तो समीकरण 1 है वो। अब देखिए सरल कर दिए। अब इसको जब सरल करेंगे तो क्या होगा, देखिए A + 5D जोड़ A + 9D बराबर 44। तो इसको देखिए क्या होगा, 2A + 9 × 14D बराबर 44 समीकरण 2। तो समीकरण 2, समीकरण 1 क्या था कि चौथे और 8वें पदों का योग 24 है। तो चौथे और 8वें पदों का योग हम 24 मान ली समीकरण। इसको थोड़ा सरल कर दिए ताकि आगे बनाने में आसानी। और क्या बोला था, 6वें और 10वें पदों का योग A6 और A10 मिला के 44 होगा, ठीक है। तो AP के प्रथम 3 पद निकालें, तो इसको भी सरल करके ऐसे कर दिए। अब देखिए क्या करें, यहाँ तक बात समझ में आ गई आपको। चलिए अब समीकरण मिल गया, एक समीकरण ये, एक समीकरण 2। इसको सरल करके ऐसे हुआ, इसको सरल करके ऐसे हुआ। समीकरण 2 घटा 1 करने, समीकरण 2 घटा 1 जब करेंगे हम तो क्या मिलेगा हमको, देखिए समीकरण 2 है 2A + 14D = 44 और समीकरण 1 क्या है, 2A + 10D = 24। जब घटाएंगे तो क्या होगा, माइनस माइनस माइनस, 2A कहानी खत्म। 14 से 4 जाए, 14 से 10 जाए 4D प्लस में होगा क्योंकि बड़ा है 14। यहाँ भी देखिए बड़ा है 44, ये होगा 20, 4 × 5 = 20, कहानी खत्म। D बराबर 5। तो D बराबर हमारा आ गया 5 दिखता है।
तो डी बराबर हमारा आ गया 5। अब डी बराबर जब 5 आ गया तो अब क्या करेंगे, अब समीकरण 1 में डी की वैल्यू रखने पर, तो समीकरण 1 में किसका वैल्यू रखेंगे, डी का, डी बराबर 5। समीकरण 1 क्या है देखिए, 2a जोड़ 10d, 10d, डी की जगह 5, 10 गुना 5 बराबर 24। देयरफॉर क्या प्राप्त होगा, 2a बराबर देखिए 10 50 50, 50 उधर जाके घट जाएगा, 24 घटा 50, तो a बराबर क्या होगा, देखिए ये जब घटाएंगे तो क्या होगा, देखिए 26 होगा ना। अब बटे 2 इधर गुना हो रहा है तो उधर जब भाग जाएगा -13। तो देखिए बच्चों हमारे पास क्या प्राप्त हुआ कि a बराबर -13, ठीक है, a बराबर -13 प्राप्त हुआ, a बराबर -13। इसीलिए AP जो बनेगा हमारा a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d डॉट 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 डॉट, a क्या है -13, a प्लस डी करेंगे तो -13 जोड़ 5, देखिए डी क्या आया, डी आ गया 5, -13 जोड़ 2 गुने 5, -13 जोड़ 3 गुने 5 डॉट डॉट डॉट, -13 -8, ये देखिए -3, ये होगा 15, ये 2 डॉट डॉट, ये होगा। देखिए बच्चों, तो सुब्बा राव नाम का एक आदमी है, ठीक है, 1995 में 5,000 रुपया मासिक वेतन पे काम शुरू किया। मासिक वेतन हर महीने, तो मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया 1995। उस हमको इस साल से यहाँ पर कोई मतलब नहीं है। तो प्रत्येक वर्ष 200 रुपया की वेतन वृद्धि प्राप्त की, तो हर साल कितना बढ़ रहा है, 200 रुपया का वेतन वृद्धि। तो किस वर्ष उसका वेतन 7,000 है। तो यानी कि AP हमको क्या मिलता है कि शुरू किया 5,000 रुपया 1995, ठीक है, तो 1996 जब आया तो क्या हुआ, 5,200 हो गया, ठीक है, फिर 5,400 हो गया, फिर इसी तरह हर साल उसका वेतन क्या हुआ, बढ़ते रहेगा, 97 98 जो आते रहेगा बढ़ते रहेगा। तो देखिए कौन साल उसका वेतन 7,000 हो गया, ये हमको पूछ रहा है कि कौन साल 7,000 हो गया, किस वर्ष, समझे। तो 1995 से शुरू किया तो कौन साल उसका वेतन 7,000 हो गया। तो देखिए A है 5,000, D है 200, समझे, और देखिए AN है 7,000, तो N हमको निकालना है, N हमको निकालना है। तो देखिए AN के सूत्र पर बैठाइए, AN बराबर A प्लस N-1 इंटू D होता है। तो AN है 7,000 बराबर 5,000 प्लस N-1 इंटू 200। चलिए इसको करते हैं सरल, ठीक है, तो सरल जब करेंगे तो क्या होगा, 5 नहीं यहीं करते, नीचे में करते, तो 7,000, अब इस 5,000 को इधर ला के घटा दीजिए, बराबर ये देखिए 200 N घटा 200, तो 7,000 में से 5,000 जाएगा तो बचेगा 2,000 बराबर 200। अब ये देखिए 200 है, ये जो 200 घट रहा है इसको इधर ले आइए, 200 इसमें जोड़ दीजिए, इधर हो जाएगा 200, अब ये हो जाएगा 2200 बराबर 200। N बराबर क्या होगा 2200 बटे 200, अब कटाइए 0 0 खत्म यानी 11, तो N आ गया 11। तो N जब 11 आ गया तो शुरू किससे किया था, देखिए शुरू किया था कब, 1995, ठीक है, तो ये 1 नंबर का है, ठीक है, तो 11 जब हो गया तो जोड़िए 1995 में 11वें साल, मतलब 11वें साल, तो देखिए 1995, 1996, 1997, 1998 चलते जाएगा, 1 2 3 4, 1999, फिर हो जाएगा 2000, मतलब 1995 शुरू किया तो 1 2 3 4 5 6, 2001, 2002, 2003, 2004, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। देखिए तो N बराबर 11 का मतलब है कि 11वें साल उसका पेमेंट हो जाएगा 7,000 रुपये। तो 11वें साल कौन सा साल होगा, 1995, 1996, 97, 98, 99, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो आंसर होगा 2005 में, वर्ष 2005 में वेतन 7,000 रुपये होगा आंसर। यानी कि वर्ष 2005 जब आएगा, देखिए दिख न रहा था, तो 1995 96 97 98 99, फिर 2000 2001 2002 2003 2004 2005 हो गया, तो 11वें साल हो जाएगा 2005। तो 2005 में उसका वेतन कितना हो जाएगा? 7,000 रुपये। देखिए बच्चों, ये 5.2 का आखिरी प्रश्न है। तो रामकली नाम की एक लड़की है, वो 1 वर्ष के 1 सप्ताह में 5 रुपया बचाती है। कितना बचाती है? 5 रुपये। ठीक है, तो हर सप्ताह की करती है, उसमें 1.75 रुपया बढ़ाती जाती है, यानी 1.75 रुपया बढ़ाती जाती है, हर बार 1.75 रुपया बढ़ाती जाती है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो कह रहा है कि यदि 9वें सप्ताह में बचत 20 रुपया 75 पैसा है, अगर 9वें सप्ताह में बचत 20 रुपया 75 पैसा है, तो आप n निकालो। ठीक है, निकाल देंगे तो देखिए यहाँ क्या क्या है, a है 5, d है 1.75 और an है 20.75। ठीक है, तो n निकालना है। तो चलिए उस सूत्र पे चलते हैं, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी के सूत्र। तो an क्या है, देखिए 20 रुपया 75 पैसा, a है 5, n पता नहीं, और d है 1.75। अब सबसे पहले इस 5 को ना इधर ले आते हैं, सरल हो घटा 5, ये देखिए गुना कर दीजिए 1.75 इंटू n घटा 1.75। अब देखिए घट जाएगा, हो जाएगा 15.75 बराबर ये। अब देखिए ये जो 1.75 है, इसको इधर ले आए, 1.75 बराबर 1.75 इंटू n। अभी दोनों जब जुड़ेगा तो क्या होगा, देखिए 75 देखिए 5 5 0, 5 5 10 के 0, बाकी बचा 1 7 7 14 14 15 5, बाकी बचा 1 और 1 2 2 5 7 1। तो 2 अंक के बाद पॉइंट है, 2 अंक के बाद लगा दीजिए 1.75 इंटू n। अब जब n हमको ज्ञात करना है, तो उसके साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है उसको क्या करेंगे, इधर भेज देंगे 17.50, फिर 0 नहीं भी दीजिए तो घर बटे 1.75। अब देखिए इसका पॉइंट उड़ाइएगा तो नीचे आएगा 1 10, और जब इसका पॉइंट उड़ाइएगा तो इसके नीचे आएगा 2। यानी कि अगर दाईं ओर से 1 अंक के बाद पॉइंट हो तो पॉइंट उड़ाने पर 1 0, दाईं ओर से 2 अंक के बाद पॉइंट हो तो पॉइंट उड़ाने पर 2 0, 0 0 कैंसिल। देखिए ये तो एक बार में कहानी ख़त्म। 1/10, देखिए क्या है 1/10, इसको लिख दीजिए 1 गुना 10/1। जो सबसे नीचे होता है वो क्या करता है जानते हैं, उल्टा होके गुना हो जाता है। तो देखिए n बराबर कितना निकल रहा है 10, n बराबर कितना निकल रहा है 10। तो इसको अगर आपको थोड़ा उलझा हुआ लग रहा है तो हम इसको मिटा के आपको बढ़िया साफ करके लिख देते हैं। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो मैं फिर से लिख देती हूँ कि 17.5/1.75 है। ठीक है, 175 कर दीजिए। इसका पॉइंट उड़ाइए, ऊपर 2 0 जाएगा, ऊपर गुना हो रहा है देखिए, इसका पॉइंट उड़ाइए नीचे 2, ये खत्म हो जाएगा एक बार में 10 10। ऐसे भी आप कर सकते हैं। n बराबर 10। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।